जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है परफेक्ट मैथमेटिक्स के इस क्लासेस में। दोस्तों, हम आज फिर आप लोग के बीच में हम वेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए और इससे पीछे में हम वेक्टर का ऑब्जेक्टिव जो है पार्ट 3 तक वीडियो बना दिए थे। आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा, आप देखिएगा वेक्टर का एक प्ले लिस्ट बना हुआ और उस प्ले लिस्ट में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 दे दिए हैं और उसमें जाके पहले पार्ट 1 देखिएगा, पार्ट 2, पार्ट 3 बहुत छोट छोट वीडियो है। यदि आप लोग देख लेते हैं, हम गारंटी लेते हैं आपको एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वेक्टर का नहीं छूटेगा। समझ गए? तो आज हम वेक्टर का पार्ट 4 वीडियो लेकर आए हैं और इसमें ऑब्जेक्टिव होगा और ये बहुत छोट वीडियो होगा क्योंकि बहुत पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बहुत ऑब्जेक्टिव करा दिए, इसीलिए यहाँ पर पार्ट 4 में जो है थोड़ा सा कुछ ऑब्जेक्टिव बच गया, थोड़ा सा कुछ टॉपिक बच गया था, वही आज क्या करते हैं हम लोग करा देते हैं और आप लोग जरूर देखिएगा इसको और एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। चलिए अपना लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर और जो चैनल पर नए हैं लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अपना लोग चलते हैं क्वेश्चन की और यहाँ पर देखिएगा कि आपको दिया है ये क्वेश्चन, कह रहा है इतना डॉट इतना क्रॉस इतना का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए अपना लोग इसका क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि कह रहा है 2i प्लस 3j नहीं है, ये सब 3k है, इंटू डॉट i प्लस j प्लस 4k दिया है। यहाँ पर क्या क्या क्रॉस दिया, क्रॉस 3i प्लस j प्लस क्या है 7k दिया है यहाँ पर। अब एक काम करिए, पहले ये दोनों का क्रॉस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्रॉस। क्रॉस करने पर क्रॉस हमेशा क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी आता है, अतः वो दोनों क्या करेंगे, डॉट कर देंगे। कहिएगा चलिए सर क्रॉस करिए आप। यहाँ पर देखिए क्रॉस करने का नियम क्या है, 2i प्लस 3k है यहाँ पर डॉट। अब देखिएगा यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं, क्रॉस कर देते हैं इसका। जब इसका आप क्रॉस करिएगा तो यहाँ पर एक काम करिए, इसका जब क्रॉस करिएगा आप क्रॉस, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, क्रॉस करने के लिए आप फर्स्ट में क्या करिए, डिटरमिनेंट का चिन्ह लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? डिटरमिनेंट का। लगाने के बाद आई जे के सब में है, तो इसीलिए क्या करेंगे, आई जे और के दे दे, चाहे रहे कि नहीं रहे, आई जे के आपको क्या कर देना, दे देना। अब देखिए, तब देखिए पहला नंबर में कौन है, ये है, दूसरा नंबर में ये है, मतलब कि इसका और इसका क्रॉस कर रहे हैं। तो पहला नंबर में ये है तो क्या है, यहाँ पर आई के बगल में 1, जे के बगल में 1 और के बगल में 4। याद करिएगा, जो है आई जे के बगल में वो यहाँ पर क्या करिए, लिख दिए। पहला नंबर के लिख दिए, समझ गए, पहला नंबर के लिख दिए। अब दूसरा नंबर में क्या है, 3, आई के बगल में 3 और यहाँ पर जे के बगल में 1 और के बगल में 7 लिख दिए। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको एक्सपेंड कर दीजिए। कहिएगा सर एक्सपेंड अलोंग R1, मतलब R1 के अनुदिश अपना लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। और देखिए R1 कहिएगा सर R1 हुआ कौन, R1 ये हो गया। कहिएगा R2 हुआ कौन, R2 ये हो गया। R3 हुआ कौन, R3 ये हो गया। C1 ये हो गया, कॉलम हो गया, समझ गए। C2 C3। चलिए अपना लोग करते हैं, 2i प्लस 3k कर दिए डॉट। यहाँ पर देखिए, आप यदि R1 के अनुदिश एक्सपेंड कीजिएगा तो पकड़िएगा कि इसको R1 में तो ये है, समझ गए ना, ये है और ये है। कहिएगा सर I को पकड़िए, I को पकड़ने के बाद I किस रो में है, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में ढक दी। ढकने के बाद ये आया, इसको लिख दी। जब लिखिएगा इसको तो ये गुना हो जाता है, कोना कोनी। पहले ई कोना होता है तब ई कोना होता है, यानी कि पहले ई कोना 7 गुना 1 तो 7 हो जाएगा यहाँ पर 7 गुना 1 7, फार्मूला से माइनस 4 गुना 1 क्या हो जाएगा, 4 कर दिया, हो गया, समझ गए। आई लिख दिए। अब आई का चिन्ह क्या था, यहाँ पर आई प्लस लिए तो ये क्या लीजिएगा, माइनस, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेटिव प्लस से शुरू होता है, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस फिर क्या हो जाएगा, माइनस जे। अब देख इसको ढकिएगा, इसको ढकिए, इस रो में इस कॉलम में, तो क्या बचेगा, ई और ई बचेगा। 7 गुना 1 तो 7 माइनस 4 तिया 12 कर दिए। यहाँ पर कोई दिक्कत। अब देखिए आई जे के ले लिए, जे माइनस लिए तो ये क्या होगा, प्लस के लीजिए।
के। और यहाँ पर देखिए इसको ढक दीजिए, ढकिएगा नहीं, समनाम है, ढकिएगा। ढकने के बाद 1 गुना 1 1 माइनस 3 गुना 1 तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब चलिए 2i, अरे यहाँ पर जे कहाँ है, जे है कहाँ, कहिएगा सर न है तो जे 0 जे ने दे दीजिए, 0 जगह कोई वैल्यू है 0 जे दे दिए। अब प्लस क्या है यहाँ पर 3k दे दिए यहाँ पर, इंटू ने डॉट है, 7 में से 4 गया 3, यहाँ पर क्या है आई, 7 में से 12 गया -5, 7 में से 12 गया -5, माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 जे हो जाएगा, 5 जे हो गया। अब देखिए 1 में से 3 गया -2, यहाँ पर प्लस है तो क्या बना देगा -2, यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब इतना करने के बाद आप कहिएगा सर जी आप ई दोनों का डॉट कर दीजिए, क्रॉस तो हो गया, क्रॉस करने के बाद फिर डॉट बचा है, डॉट करिए। और डॉट करने के बाद देखिए आई का गुणांक 2 गुना आई के गुणांक 3 प्लस जे का गुणांक 0 प्लस जे का गुणांक 5 प्लस के का गुणांक 3 गुना के का गुणांक -2 कर दिए। 3 दूना 6, 0 गुना 5 0 और 3 दूना 6, लेकिन माइनस है तो क्या आ जाएगा -6, कट जाएगा। ये कटने के बाद क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 2022 में आपको ये 2 क्वेश्चन पूछा था, क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव में 2 ये बता दिए तो आपको वो बन जाएगा। और हाँ ये भी ऑब्जेक्टिव भी पूछा था और शॉर्ट भी पूछा था 2 नंबर में, समझ गए, ये ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट दोनों पूछा था। चलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम अगले नंबर की ओर चलते हैं। चलिएगा अगले नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन में देखिएगा यदि वेक्टर a बराबर i प्लस 2j तथा वेक्टर b बराबर 2i प्लस j तो वेक्टर a जो वेक्टर b का मापांक क्या होगा, यही नहीं पूछ रहा है। तो चलिए अपना लोग को a b दे दिया है, अपना लोग को क्या मांगना है वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मापांक। तो कहिएगा सर जी a तो आपको दिया है, a बराबर क्या दिया है i प्लस 2j और b बराबर क्या दिया है 2i प्लस j दिया है। आप कहिएगा सर आपको कह रहा है कि a प्लस b का क्या निकालो मापांक निकालो, a प्लस b का क्या निकालो मापांक निकालो। अरे भैया यहाँ पर क्या करेंगे वेक्टर a का मान क्या करेंगे रख देंगे। तो वेक्टर a का मान क्या है i प्लस 2j, i प्लस 2j और तब क्या है बीच में प्लस दे दिए। और देखिए वेक्टर b का मान 2i प्लस j रख दिए, 2i प्लस j रख दिए। जाके आप देखिए यहाँ पर कि i और 2i 3i j 2j जोड़ j तो क्या हो जाएगा 3j हो जाएगा, 2j जोड़ j 3j हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो कहिएगा सर जी आप तो ये मैग्नीट्यूड है। अरे मैग्नीट्यूड जैसे देखिए आप लोग को हम बोले थे क्या लगा दो रूट लगा दो, क्या लगा दो रूट लगा दो। और रूट जैसे आप लगाइएगा तो आप कहिएगा सर जी आई के बगल में 3 है तो 3 का स्क्वायर दे दीजिएगा, और जे के बगल में 3 है 3 का स्क्वायर दे दीजिएगा। कहिएगा सर जी के न है तो के क्या करेंगे छोड़ देंगे, अरे के नहीं है के क्या करिएगा छोड़ दीजिएगा, रहेगा तो उसका स्क्वायर हम कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18। लेकिन 18 ऑप्शन में नहीं है, 18 ऑप्शन में नहीं है। तो आप कहिएगा सर 18 को आप 9 गुना 2 कर दीजिए, 18 को क्या कर दीजिए 9 गुना 2 कर दो। यहाँ पर 9 गुना 2 कर दीजिएगा तो 9 का वर्गमूल 3 कर दिए, और बचा क्या अंदर में √2 लिख दिए। आपका ऑप्शन नंबर बोलिए आप सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए फटाफट नोट करिए, हम अगले नंबर की ओर चलते हैं। चलिएगा फिर अपना लोग अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है कि i प्लस j की दिशा में इकाई सदिश है, इकाई सदिश यूनिट वेक्टर। तो कहिएगा सर ये तो एक वेक्टर है, ये एक क्या है वेक्टर है। तो कहिएगा सर इसको मान लीजिए लेट वेक्टर a बराबर क्या हो जाएगा i प्लस j कर दिए। आप लोग याद कीजिए
वेक्टर इतना के दिशा में इकाई सदिश, मतलब कि वेक्टर ए का इकाई सदिश मांग रहा है। क्या मांग रहा है? वेक्टर ए का इकाई सदिश मांग रहा है। तो कहिएगा सर वेक्टर ए के दिशा में इकाई सदिश, इसी को न अपना लोग बोले थे इकाई सदिश को एक कैप के द्वारा सूचित किया जाता है। वेक्टर ए के इकाई सदिश को एक कैप से सूचित किया जाता है, और एक कैप बराबर जो होता है वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का क्या होता है? मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, इसी का मतलब हो गया कि वेक्टर ए के दिशा में कौन सदिश? इकाई सदिश। तो चलिएगा वेक्टर ए का मान बोलिए आई प्लस जे, अब बटे वेक्टर ए का मापांक वेक्टर ए आई प्लस क्या हो जाएगा? जे। अब बोलिए आई प्लस जे बटे मैग्नीट्यूड जैसे रहता है भाई रूट दे दीजिएगा। क्या दे दीजिएगा? रूट। और आई के बगल में क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस जे के बगल में क्या है? जे के बगल में 1 का स्क्वायर बराबर आई प्लस जे बटे 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा? √2। तो बोलिएगा कौन है? देखिए आई प्लस जे बटे √2, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए? इसको नोट करिएगा। चलिएगा दोस्तों, अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर अपना लोग चलते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या है ये? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिएगा इसका पहले अपना लोग जो जान लेते हैं ये क्या होता है। ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर मतलब अदिश का ट्रिपल प्रोडक्ट है, यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और देखिएगा ये ऐसा चीज है कि आपको यदि हम बता देंगे तो दोस्तों आपको समझ जाइए कि कोई भी ऑब्जेक्टिव आपको नहीं छूटेगा, देख लीजिएगा कह रहा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और यहां पर देखिए क्या होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कि मान लीजिए आपको ए है, यहां पर वेक्टर ए है और वेक्टर बी है और वेक्टर सी है। ये कह रहा है इसका मान क्या होगा? कहिएगा सर ये परिभाषित होगा कैसे, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी है, तो आप बोलिए कि शुरू में कौन है? शुरू में बोलिए कौन है? कहिएगा ए है और बी है, लास्ट में नहीं, शुरू में जो ए बी है वेक्टर उसको ले लीजिए। वेक्टर ए ले लिए और वेक्टर बी ले लीजिए, क्रॉस कर दीजिए। क्या कर दीजिए? क्रॉस कर दिए। क्रॉस करने के बाद आपको कौन वेक्टर बच गया? सी। उसको क्या कर दीजिए आप? डॉट करके सी लगा दीजिए। कोई दिक्कत? ये होता है इसका ट्रिक होता है बनाने का, ऐसे होता है। समझ गए ना? मान लीजिए कहिएगा सर इसका कैसे हो जाएगा? बी सी और मान लीजिए यहाँ पर डी वेक्टर है, ऐसे कर दीजिएगा। तो कहिएगा सर इसको कैसे करेंगे? इसको आप कैसे करिएगा? कहिएगा सर ये दोनों है शुरू में, ये दोनों का क्रॉस करने दीजिए, वेक्टर बी क्रॉस सी हो जाएगा। क्या है यहाँ पर? डी, तो डी कर दिए। कोई दिक्कत तो नहीं होगा। आप इसको क्या करिएगा? नोट कर लीजिएगा। अब देखिए और क्वेश्चन देता है, समझ गए? और क्वेश्चन इसमें देता है कि आप देखिए इसमें कैसे देगा। मान लीजिए आपको कि यहाँ पर, तो चलिए यहाँ पर एक देगा, यहाँ पर देख लीजिएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में देखिएगा एक देगा आपको कि मान लेते हैं ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। ये किसके किसके बराबर हो सकता है? ये किसके किसके बराबर हो सकता है? समझिए ना? तो ये जो होता है बराबर दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या कर लेना, ये ऐसे कर लेना, बना दिए यहाँ पर वृत्त बनाने के बाद आप बोलिए क्या है? पहले ए बी और सी है, तो यहाँ पर पहले ए दे दीजिए, यहाँ पर क्या दे दीजिए? बी दे दीजिए, और यहाँ पर क्या दे दीजिए? सी। ये ट्रिक है दोस्तों, ये ट्रिक है। ए बी सी दे दिए। अब देखिए यहाँ ए से शुरू है, ए बी सी से है, यहाँ पर हम ए बी सी क्या किए? दे दिए। अब एक बार आपको ध्यान देना, इधर से इधर जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज प्लस, और इधर से इधर आएंगे तो माइनस।
समझ गए ना यहाँ पर? तो देखिएगा, अब मान लीजिए हम यहाँ पर पहले बी दे दिए, सी दे दिए, तब ए दे दिए। गौर करिएगा कि किधर से किधर गए अपना लोग। देखिए तो बी बी, सी सी, तब क्या दिए ए, मतलब इधर से इधर घूमे, इधर से उधर घूमे, तो इसीलिए क्या हो जाएगा प्लस। समझ गए? मान लीजिए हम यहाँ पर सी दे दिए, यहाँ पर ए दे दिए, यहाँ पर बी दे दीजिए। बोलिए प्लस की माइनस? कहिएगा सर जी इसको पहले देखिए आप किधर से किधर घूम रहा है। अरे यहाँ सी, यहाँ ए, यहाँ बी, कहिएगा सर ये तो इधर घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत, इसीलिए प्लस। समझ गए? आप कहिएगा कि सर इतना तो कर दिया, ये हो गया। मान लीजिए आपका कहीं पर, यहाँ पर देख लीजिएगा, कहीं आप क्या कर दिए, यहाँ पर इसको मान लीजिए बी, ए और सी कर दिए। बोले प्लस होगा कि माइनस? कहिएगा सर देखिए तो बी बी, ए और सी का मतलब कहिएगा सर ये तो क्लॉकवाइज घूम गया दिशा में, तब माइनस लेगा। क्या ले लेगा? माइनस लेगा। समझ गए ना? यदि ऐसे घूमेगा तो माइनस लेगा। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा, मान लीजिए ये बी दे दिए, मान लीजिए यहाँ पर ए दे दिए, सी दे दिए और बी दे दिए यहाँ पर। गौर करिएगा ये घुमा कैसे? कहिएगा सर ए सी बी, तो क्लॉकवाइज घुमा इधर से, तो ये भी क्या ले लेगा? माइनस ले लेगा। समझ गए? यदि समझ गए तो ये बात को आप नोट कर लीजिएगा, ये बात को नोट कर लीजिएगा, आपको कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समझ गए? तो चलिए अब इसको हल करते हैं। कहिएगा सर जी आई जे और क्या हो जाएगा के। तो सबसे पहले बोलिए ये तो 1 2 3 में आंसर ऐसे है कि नहीं? तो ये परिभाषित होता है कैसे? कहिएगा सर हम ई लगाएंगे कि ई लगाएंगे? आप बोलिए ऑप्शन कैसा है? यदि ई लगाइएगा तो इसका रिजल्ट क्या आता है? देख लीजिए तो इसका रिजल्ट इसी टाइप का आता है। देखिए यदि ये है, इसका रिजल्ट क्या आता है? इसी टाइप का आता है। तो रिजल्ट तो उस टाइप का नहीं है, उस टाइप का रिजल्ट नहीं है यहाँ पर ऑप्शन। तो आप कौन लगाइएगा? वो लगाइएगा। तो कहिए लगाइए सर, तो ये दोनों शुरू में है, दोनों का क्या कर दीजिए? क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस कर दिए, क्रॉस कर दिए, और यहाँ पर क्या बोले थे? के। कहिएगा सर जी हम यहाँ तक उसे बिसर गए, हम यही तो बिसर गए हैं। क्रॉस में आप लोग को बोले थे, आप लोग क्या बनाइए? क्या बनाइए? एक वृत्त बनाइए। यहाँ पर आई जे है, यहाँ पर आई दे दीजिए, जे दे दीजिए और के दे दीजिए। देखिए इधर किधर जा रहा है? आई जे मतलब इधर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? प्लस के डॉट क्या हो जाएगा? के। सेम का डॉट 1, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए ना? समझ गए? इसको आप लोग नोट करिएगा। चलिएगा आप देखिए 51 नंबर क्वेश्चन दिया है। 51 नंबर दिया है कि ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो कहिएगा सर जी ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, इसका क्या होगा? क्या इस केस में आंसर दिया है? नहीं दिया है, तो आप कौन लगाइएगा? वो लगाइए। कहिएगा सर शुरू दोनों का क्रॉस, ए क्रॉस ए, आप बोलिए फिर डॉट, शुरू लास्ट में क्या है? ए। अच्छा आप लोग को बोले थे सेम का क्रॉस, जीरो वेक्टर, क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर डॉट वेक्टर ए। अब बोलिए जीरो वेक्टर को ए से गुना करिएगा तो आपको क्या आ जाएगा? बोलिए तो जीरो ए ना आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। चलिए भाइयों नोट करिए आप लोग सवाल। चलिएगा दोस्तों अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर एक्स वाई जेड है और देखिए रिजल्ट क्या है? देखिए रिजल्ट क्या है? कहिएगा सर ये रूल, कहिएगा सर यहाँ एक्स वाई जेड है, आप तो लगाए ए बी सी वाला, अरे ए है बी है सी है, उससे कोई मतलब नहीं रखिए। यहाँ पर एक्स वाई जेड है तो यहाँ पर एक्स वाई जेड दे देंगे, तो दे दीजिए। यहाँ पर क्या दीजिएगा? एक्स वेक्टर, यहाँ पर वाई वेक्टर, यहाँ पर वाई वेक्टर और यहाँ पर जेड वेक्टर। क्या करते हैं? जेड वेक्टर। आप ऑप्शन छांट लीजिए कौन सही है। कहिएगा सर इसको देखिए तो सही है जेड
जेड कहाँ है, यहाँ पर जेड वाई वाई और एक्स किधर गया, बोले थे आपको इधर तो प्लस इधर तो माइनस, तो किधर गया, इधर से इधर गया, किधर से इधर गया तो माइनस, कहेगा सर माइनस, तो कहाँ लेके माइनस आया, माइनस कहाँ लेके आया, तो पहले छटा गया। चलिए अब बी नंबर वाई वाई एक्स एक्स कहिएगा सर ये तो इधर गया, इधर तो माइनस लेके आना चाहिए, माइनस नहीं है तो क्या होगा, प्लस कट गया। अब चलिए सी नंबर में देखिए एक्स जेड और वाई, कहेगा सर एक्स जेड और वाई, कहेगा सर ये तो इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, क्या कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और जैसे एंटी क्लॉकवाइज चले तो वो क्या लेके आएगा, माइनस, लेकिन है यहाँ पर माइनस, तो ये पहले क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और कटने के बाद आपको कौन होगा, डी नंबर देखिए, कहिएगा सर जेड जेड एक्स एक्स वाई वाई, कहिएगा सर ये तो इधर चल रहा है, इधर तो प्लस, देखिए प्लस है ना, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ गए ये क्वेश्चन। चलिए आज क्या करते हैं, कितना लगो 52 नंबर था, और पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और ये पार्ट 4 वीडियो दोस्तों यदि आप देख लेते हैं तो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव वेक्टर का बोर्ड में नहीं छूटेगा। समझ गए, इसीलिए आपको क्या करिएगा, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और बार बार जो है इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। समझ गए, हम जितना हुआ ऑब्जेक्टिव आपको दे दी, समझ गए। अब फिर हम यहीं से आपको कहते हैं कि आपको अब फिर वेक्टर का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हम लेके आएंगे, और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आप लोग क्या करिएगा, देखिएगा, और शॉर्ट टाइप का भी क्वेश्चन जो है आपको नहीं छूटेगा। चलिए समझ गए, तो आज यहीं पर हम क्या करते हैं, एंड करते हैं, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे वेक्टर का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लेके। समझ गए, चलिए आप यहीं एंड करते हैं। आप लोग क्या करिए, उतार दीजिए आप यहीं पर। जय हिंद जय भारत।